तो आज है शहर की सरकार और इस तरीके से लगातार ग्राफिक्स के जरिए, टेली के जरिए हम आपको बताते रहेंगे कहां किस तरह की स्थितियां हैं। सबसे खास नजर जो बनी रहेगी वो 11 नगर निगम पर बनी रहेगी। इसके अलावा 36 नगर पालिका है और 86 नगर परिषद भी है। थोड़ी देर बाद आप जिस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये जो 000 है इसकी स्थिति बदलने लगेगी और जब ये स्थिति बदलेगी सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने क्या कुछ जनादेश दिया है अपने शहर को चलाने के लिए। 11 नगर निगम, इन पर खास निगाहें लगातार बनी रहेंगी। तो भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना कुछ देर बाद शुरू होगी। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह है। उन्हीं से जानेंगे कि सर, पहले चरण में जिन जिन नगरीय निकायों में मतदान हुआ था तो कौन कौन से नगरीय निकाय हैं जहां पर कल काउंटिंग होगी और रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है? देखिए, जिन नगरीय निकायों के चुनाव 6 तारीख को पहले चरण में हुए थे, जो 133 है हमारे, जिसमें 11 बड़े नगर निगम हैं और 6 नगर पालिकाएँ और नगर परिषदें हैं। ये 44 जिलों के हैं हमारे निकाय। तो इनमें प्रातः से मतगणना है। सुबह 7 बजे से सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इसके बाद नियत समय पे मतगणना शुरू हो जाएगी। और मतगणना की हमारी पूरी तैयारियां हैं। जो तकनीकी रूप से हमें काम करने होते हैं वो सब हमारे जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सब कर लिए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने सब कर लिए हैं। स्टाफ की संख्या कितनी होगी सर नगर निगम? अब अलग अलग निकायों में अलग अलग टेबल्स होती हैं वार्डों के हिसाब से, तो हर निकाय में अलग अलग संख्या होती है। तो सर, सुरक्षा को लेकर किस तरीके इंतजाम है, क्योंकि बार बार कांग्रेस हैकिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है? नहीं, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। जहां रखी गई हैं वहां सभी अभ्यर्थियों के जो अभिकर्ता हैं वहां मौजूद हैं और सब निगरानी रख रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह ना तो है और ना किसी तरह की कोई शंका होनी चाहिए किसी को। तो तैयारियां पूरी है। 133 निकाय, शहर की सरकार का सुल्तान कौन, ये साफ हो जाएगा। उससे पहले क्या कुछ तैयारियां हैं, कहां क्या तैयारियां की गई हैं, कहां क्या व्यवस्थाएं हैं, वो हम लगातार आपको बताते चलेंगे। टेली पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखें, किस नगर पालिका में क्या स्थितियां हैं और निगम की क्या स्थितियां हैं, परिषद, नगर परिषद की क्या स्थितियां, वो हम लगातार आपको बताएंगे। एक और खास बात कि जबलपुर को भी नया महापौर मिलने वाला है। काउंटिंग सेंटर का न्यूज 18 ने जायजा लिया और जबलपुर का जब भी जिक्र आएगा, निकाय चुनाव का जिक्र आएगा, जबलपुर का इतिहास बहुत बहुत खास। परिसर में मौजूद हूं जहां लगभग 16 कमरों में मतगणना का काम होना है और कक्ष क्रमांक 8 है, जिसको हम देख सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कक्षों में अलग अलग वार्ड का जो मतगणना का काम है वो पूर्ण किया जाएगा। अभी कहीं ना कहीं एक मॉक ड्रिल जैसी है वो उसे संपन्न किया गया कि आखिर किस प्रकार से पूरी कार्यशैली रहेगी। वार्ड क्रमांक 71, 72, 73 हर वार्ड्स के अलग अलग एजेंट्स रहेंगे, साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे जिन्हें ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है। लगभग सुबह 9 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे के पहले तमाम जो एजेंट्स हैं उन्हें दाखिला लेना होगा, मीडिया कर्मियों को दाखिला लेना होगा। तो लगभग सुबह से ही गहमा-गहमी का माहौल रहेगा। बेशक जैसा कि मैं बता रहा हूं 2 बजे के आसपास तक संभवतः तस्वीर साफ हो जाए। 79 वार्डों के लिए 23 से 24 राउंड लगभग होने हैं और मेयर के साथ साथ 79 वार्डों अगर जो चुनाव है वो भी कल हो जाएगा। तो आखिर नगर सरकार में किसकी जीत होती है, इस बात के फैसले का इंतजार हर किसी को है। संस्कारधानी जबलपुर, और यूं ही राजधानी का दावा इसने नहीं किया। निकाय का जब जिक्र आता है और निकाय के इतिहास को आप पढ़ें तो अंग्रेजों के काल तक आपको यहां की निकाय व्यवस्था नजर आती है। यही के जो एक किरदार है बहुत फेमस, पंडित जी ने कहा करते थे, हरिशंकर परसाई कहते थे, 7 बार वो महापौर रहे। हरिशंकर परसाई कहते थे कि ये भवानी प्रसाद तिवारी ये राजनेता है ही नहीं, ये तो दरअसल कवि है। रिक्शे में आते जाते थे और सादा जीवन, स्थितियां कुछ ऐसी भी रही, टेक्निकली कुछ ऐसे ग्लिच भी आए उस कार्यकाल में कि 7 बार के महापौर को एक बार कहा गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत दिलचस्प इतिहास है जबलपुर की इस निकाय सीट का। तो आज 11 निकायों के नतीजे आने हैं
कुल 133 निकाय हैं, 11 इसमें से नगर निगम है। क्या तैयारियां हैं वो जायजा हमने लगातार आपको बता दिया, आगे भी हम बताएंगे। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। निकाय चुनाव के लिए मतगणना होनी है। भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतगणना की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मतगणना को लेकर पुरानी जेल में जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देखेंगे कि सुरक्षा को लेकर जो तमाम इंतजामात हैं वो पुरानी जेल के आसपास किए गए हैं और यहाँ पर 3 लेयर में जो सुरक्षा है वो करी गई है। पहली लेयर यहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद जो दूसरी लेयर और 3 लेयर बनाई गई और 3rd लेयर के बाद जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसके आगे किसी को भी जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। जो मतगणना में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वही इस 3rd लेयर के बाद प्रवेश कर सकेंगे। और आप इस तरफ देखेंगे कि ये डोम तैयार किया गया है जहां पर मीडिया सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसमें मीडिया के तमाम जो लोग यहां पर रहेंगे और यहीं से जो सारी जानकारी है मतगणना को लेकर वो दी जाएगी। जगह जगह पर जो बोर्ड है वो लगाए गए हैं कि ये जो आगे वाला बैरिकेड देख रहे हैं इसके आगे जो मोबाइल फोन है वो प्रतिबंधित रहेगा। और जो पहले चरण में 44 जिलों के 133 निकाय हैं उनकी मतगणना यहाँ पर होगी। स्ट्रांग रूम ये बनाया गया था और अब यहाँ पर काउंटिंग होगी जिसमें राजधानी भोपाल के 85 वार्ड शामिल हैं। और इस पुरानी जेल के अंदर जहां पर मतगणना होगी इसमें 133 जो टेबल है वो तैयार की गई है और 133 टेबल में हर टेबल पर 3 कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है और काउंटिंग वही करेंगे। और इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये भी दिखाया गया है कि आप सब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। और दूसरा, मोबाइल अंदर ले जाना यहाँ से सख्त मना है। तो यही एक पॉइंट है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो मतगणना में शामिल रहेंगे अधिकारी कर्मचारी और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ से अंदर जा सकेंगे। और जो मतगणना है उसमें सुबह 7 बजे से तमाम जो अधिकारी हैं इनकी अंदर एंट्री हो जाएगी। उसके बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा और सुबह 9 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो इंतजामात हैं वो चाक चौबंद कर लिए गए हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18।